सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरे साथ एक महामंत्र जिसका मैं उच्चारण करूँ, आप सभी दोहराएंगे। मंत्र किसी संप्रदाय, पंथ या परंपरा विशेष का नहीं होता। वह तो हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है जो हमें जीने की शक्ति देता है। इसी भाव दशा के साथ आप सभी हाथ जोड़ें और जिस मंत्र का मैं उच्चारण करता हूँ आप सब उसे दोहराएं। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो ळमो उवज्झायाणं ळमो लोये सवशाहुणं एसो पंचीणमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेसिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक संत का अपने गृह नगर में आगमन हुआ। 30 वर्ष के बाद उन्होंने अपने जन्मस्थली में प्रवेश किया और वहाँ का नगर सेठ, जो उनके बचपन का मित्र था, आत्मीय अभिनंदन किया। उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर उन्हें भिक्षा दी और संत के चरणों में अपने जीवन की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। कहना शुरू किया कि जब तुम घर छोड़ के निकले थे तब मेरे पास एक छोटा सा मकान था। देखो आज मैं पूरे नगर में 10 मकान का मालिक हूँ। उस समय मेरे पास एक टूटी सी साइकिल थी, आज 10-10 गाड़ियाँ मेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है। उस समय मुझे कोई पहचानता नहीं था, आज हर एक के जवान पर मेरा नाम है। तुम्हें पता है उस समय मुझे अपने एडमिशन के लिए लोगों को पैरवी करनी पड़ी थी, लोगों से पैरवी करानी पड़ी थी। आज लोग अपनी पैरवी लेकर मेरे पास आते हैं
और मेरे एक छोटे से रिकमेंडेशन मात्र पर सारे काम हो जाते हैं। देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम्हें देख रहा हूँ, एकदम साधारण सी हालत, क्या हाल बना रखी है तुमने। सेठ की बात सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सच कहते हो, तुम्हारी उपलब्धियां बहुत सारी है और तुमने जितनी उपलब्धियां यहाँ दिखाई वो सब दिख रही है, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हें पता है कि इतने वर्षों में तुमने अपने जीवन की कितनी सांसें खपाई? तुम्हें पता है कि तुमने इतने वर्षों में अपने जीवन की कितनी सांसें खपाई? और क्या तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी अब कितनी सांसें अवशिष्ट बची है? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन्हें तुम अपनी उपलब्धि के रूप में गिन रहे हो, क्या वाकई ये तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है? जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस निकल जाएगी, उस क्षण इन उपलब्धियों का क्या होगा? और तब अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि तुम्हारे साथ क्या है, तो तुम क्या कहोगे? सेठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा, ईश्वर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो केवल बाहर ही बाहर देखा, भीतर की ओर देखा नहीं। संत ने उसे संबोधा कि जीवन का आकलन बाह्य उपलब्धियों के आधार पर नहीं, जीवन के गुणात्मक विकास के आधार पर होना चाहिए। आज सारी दुनिया अपने जीवन का अपने अपने तरीके से आकलन करती है और आज मैं जिनके बीच बैठा हूँ वे सब लोग हैं जो ऑडिट करने वाले हैं। आप ऑडिट करते हैं और ऑडिट एक व्यवस्था के तहत अनिवार्य प्रक्रिया है। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ऑडिट करते और कराते हैं, अपना लेखा जोखा करते और कराते हैं। जीवन का लेखा जोखा आपने कभी किया? जीवन का लेखा जोखा आपने किया, उसका कोई हिसाब किताब आपके पास है? आपने कभी देखा कि मैंने जीवन में यथार्थ तक क्या पाया और क्या खोया? आज तक मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, वो अचीवमेंट क्या मेरी निजी उपलब्धि है या जड़ नश्वर उपलब्धि है? वो मेरे साथ जाने वाली है या यहीं छूट जाने वाली है? मैंने क्या किया, अपने लिए क्या किया, ये विचार करने की जरूरत है। जब ऑडिट की बात की जाती है तो ऑडिट के विषय में यही परिभाषा बताई जाती है कि एक मैथमेटिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ ए गिवन कंडीशन और सिचुएशन। निश्चित आपको एक ही कंडीशन दी गई है कि इस फर्म की ऑडिट कैसे की जाए, इस फर्म के लेखे जोखे में कोई कमी ना हो, इस कंपनी के हिसाब किताब में कोई फेर न रहे, इस कंपनी में कोई गड़बड़ ना हो, और उस गड़बड़ी को निकालने वाला ऑडिटर होता है। वो ऑडिट करके उसको निकाल देता है कि तुम्हारे इस लेखे जोखे में ये कमी है और इस कमी के रहते तुम अपने प्रतिष्ठान को सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकते। आप दुनिया के प्रतिष्ठानों की ऑडिट करके उसकी कमियां निकालते हैं और उस प्रतिष्ठान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करते हैं। संत तुम्हारे जीवन की कमियों की तरफ इशारा करके तुम्हारे जीवन की कमियां बताते हैं और तुम्हारे जीवनोत्थान का आदर्श बताते हैं, और वही तुम्हारे जीवन का ऑडिट करते हैं। बंधुओं, ऑडिट शब्द आज के समय में बहुत टेंशन का विषय रहता है। होता है कि नहीं होता? जब आपके यहाँ कोई भी ऑडिटर आता है, ऑडिट की बात आती है, ईमानदारी से बताओ, उस समय आप नॉर्मल रहते हो कि आपके दिमाग में टेंशन आता है? क्यों आता है टेंशन? टेंशन आता है कि ऑडिटर आए, अभी पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा, 10 प्रकार का जवाब देना पड़ेगा। टेंशन लेकर के आता है, फिर भी आपको ऑडिट कराना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। बंधुओं, बाहर के ऑडिटर के आने पर जब आपको ऑडिट कराने का प्रसंग बनता है तो हो सकता है आपको टेंशन आए, लेकिन जीवन की ऑडिट कराने वाले का टेंशन जन्म जन्मांतरों को खत्म हो जाता है। अपनी लाइफ की ऑडिट करोगे तो टेंशन हमेशा के लिए तिरोभूत हो जाएगा। बाहर के ऑडिट में टेंशन केवल इसलिए आता है कि तुमने जीवन का कभी ऑडिट नहीं किया। जो आदमी ईमानदारी, सच्चाई और नेकनियति पर चलता है, सही काम करता है, उसको ऑडिट जिस दिन चाहो कर लो, आधी रात में भी ऑडिट कर लो, हमारा पेपर पक्का है। तुम जो पूछोगे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तो उसको चिंता क्या? चिंता उसको होती है जिसका जीवन का सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है, और जीवन का सिस्टम केवल उनका बिगड़ता है
जो जीवन को ठीक तरीके से समझते नहीं, जीवन को ठीक तरीके से पहचानते नहीं, जिनका जीवन का लक्ष्य सही नहीं रहता। ऑडिट ठीक होनी चाहिए। आपका जो लोगो है बहुत सुंदर है, यह एस सुप्तेषु जागृति, जो सोयों के बीच में जागे। पता नहीं आप जागे हो कि नहीं जागे। अपने अकाउंटेंसी के मामले में आप भले जागृत हो सकते हो, लेकिन अपने जीवन के मामले में कितने जागृत हो, अपने मन से पूछो। तुम अपने जीवन के मामले में कितने जागृत हो, अपने मन से पूछो। तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपने जीवन के निर्माण के लिए क्या और कितना कर रहे हो, इसके लिए अपने मन से पूछो। कौन है जागृत और कौन है सुप्त है? जो अपने जीवन के प्रति संवेदनशील है वो जागृत है, जो जीवन के प्रति, अपने जीवन के निर्माण के प्रति तत्पर है वो जागृत है, और जिसके मन में अपने जीवन के प्रति संवेदना नहीं या जीवन के निर्माण की प्रति प्रतिबद्धता नहीं, वो व्यक्ति सोया हुआ है। भले कहने को ऊपर से जाग रहा है, लेकिन वो जागृति किसी काम की नहीं, अंदर की जागृति ही वास्तविक जागृति है। जीवन की ऑडिट करने के लिए आप तैयार हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग रोज़ ऑडिट करते और करवाते हो? ईमानदारी से बताना, ऑडिट आप करवाते हो कि करवाना पड़ता है? हाँ, करवाना पड़ता है, क्योंकि नियम बना दिया गवर्नमेंट ने। शायद एक पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद ऑडिट शायद निश्चित होगी ना, तो इतना टर्नओवर होगा, इतने का ट्रांजैक्शन होगा, तो उसके बाद ऑडिट आपको करवानी पड़ती है, करवाते नहीं हैं। यदि ऐसा सिस्टम नहीं होता तो एक भी ऑडिट के लिए तैयार नहीं होते, फिर पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या होता। लेकिन करवाना पड़ता है, सरकार का ये सिस्टम है। तुमको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है और दूसरों से ऑडिट करवाना पड़ता है। ध्यान रखना, अपने जीवन की कमान जब तक दूसरों के हाथ में रखोगे तुम्हारा जीवन बिगड़ता रहेगा, और अपने जीवन पर जब तुम अपना नियंत्रण रखोगे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। अपने जीवन को संवारना है तो अपने आप पर अपना नियंत्रण रखो। आप ऑडिट करवाते हो, हम ऑडिट करते हैं, अपना ऑडिट करते हैं, डेली अपना ऑडिट करते हैं, एक दिन में 3 दफे अपना ऑडिट करते हैं। आप करने को तैयार हो? अपना ऑडिट करने का मतलब क्या? मैंने सुबह से शाम तक कितना अच्छा किया, बुरा किया, इसका हम विचार करते हैं, और जो बुरा किया उसके प्रति अपने आप को दंडित करते हैं, पनिश करते हैं, और ये संकल्प रहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। एक मुनि जब सुबह आंख खोलता है, भगवान का नाम लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैंने रात की नींद की स्थिति में कोई गलत कार्य किया हो, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाया हो, किसी का आघात पहुंचाया हो, तो मेरे द्वारा होने वाला वो पाप मिथ्या हो, भगवान मुझे क्षमा करे, ऐसी शक्ति दे कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके, और मैं उसके प्रति संकल्पित होता हूं, समर्पित होता हूं। नतीजा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। सुबह की शुरुआत ऑडिट से होती है, और रात जब सोने के लिए जाते हैं उससे पहले एक बार फिर अपना अंतर विश्लेषण करके अपना ऑडिट करते हैं कि आज सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, उसमें कितना सही था, कितना बुरा था, जो कुछ मैंने किया वो करणीय था या नहीं, और जो कुछ अकरणीय हुआ उसकी पुनरावृत्ति से अपने आप को कैसे बचाए। है आपके अंदर ऐसी ताकत? अपना ऑडिट अपने आप करो, और अपने आप नहीं कर सकते तो गुरु के चरणों में जाओ, सदगुरु के चरणों में जाओ। बाहर का ऑडिटर अगर तुम्हारी ऑडिट करेगा तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारा रास्ता बता दे और तुम्हारे लिए कुछ करे, लेकिन उसकी तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। पर सदगुरु से अपनी लाइफ की ऑडिट कराओगे तो गुरु तुमसे कोई फीस तो लेगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन को इतना समर्थ बना देगा कि फिर तुम्हारे जीवन में वैसी कोई गड़बड़ियां ना हो सके। जीवन की ऑडिट कैसे करें? आप ऑडिट करना चाहते हैं, चलिए मैं शुरुआत करता हूं ऑडिट शब्द से। AUDIT, ऑडिट की यही स्पेलिंग है। जीवन के ऑडिट करना चाहते हो, लाइफ की ऑडिट करना चाहते हो, सबसे पहले ए पर ध्यान दो, अवेयरनेस। हैव यू अवेयरनेस टुवर्ड्स योर लाइफ? आपके मन में आपके जीवन के प्रति जागरूकता है? आप कितने जागरूक हो? कहने के लिए लोग बहुत एजुकेटेड हैं,
पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रति कितने जागरूक हैं? सुबह से शाम तक आप जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो? अपने जीवन के लिए करते हो कि किसी और के लिए करते हो? किसके लिए करते हो? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं जानना चाहूंगा आपसे। हाँ, परिवार के लिए करते हो? परिवार से पूछो तो सही कि वो तुम्हारी बात से सहमत होगी नहीं। एक सेठ मर रहा था, एक सेठ मर रहा था और वो मरते मरते कह रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। बगल में उसकी सेठानी पड़ी थी, उसने कहा, हे भगवान मुझे भी उठा ले, मुझे भी उठा ले, मुझे भी उठा ले। जब सेठानी ने कहा भगवान मुझे भी उठा ले, मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा यदि यही पीछे आती है तो मुझे नहीं मरना। किस परिवार के लिए बात करते हो? तुम कहते हो कि हम परिवार के लिए करते, परिवार के लिए समय कहाँ है तुम्हारे पास? किसके लिए करते हो? तुम्हारा प्यार किससे है? किससे है प्यार? मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप बोल सकते हैं हाँ? अपने आप से। अपने आप से अगर ईमानदारी से प्यार है तो आप अपने आप के प्रति अवेयर होइए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप अवेयर होइए, अपने मन की प्रसन्नता के प्रति आप अवेयर रहिए, अपने चरित्र के प्रति आप अवेयर रहिए। क्या आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? क्या आप अपने मन की मस्ती के प्रति जागरूक हैं? आपके अंदर ऐसी जागरूकता है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मन की मस्ती के प्रति जागरूकता, अंदर के चरित्र के प्रति जागरूकता। जब तक मनुष्य के अंदर ऐसी जागरूकता नहीं आएगी वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। एक बड़ा आदमी बन जाना बहुत सरल है, एक भला आदमी बन पाना बहुत कठिन है। ध्यान रखना, पढ़ लिख करके तुम सब बड़े आदमी की श्रेणी में जरूर बैठ गए हो, पर भले आदमी की श्रेणी में तो केवल वही और केवल वही बन पाता है जो अपने जीवन के प्रति अवेयर होता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करता है। अवेयर होइए। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप अवेयर हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं तो फिर आप तरह तरह के गुटखा, मसाला, शराब और अन्य चीजों का सेवन कैसे कर लेते हैं? यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गुटखा खाते होंगे, जो मसाला खाते होंगे, जो शराब पीते होंगे, ऐसी चीजों का सेवन करते होंगे जिसको उनका हेल्थ परमिट नहीं करता। कई ऐसे भी होंगे जो शुगर के पेशेंट होंगे पर मिठाई नहीं छोड़ पाते होंगे। हैं? आप में अवेयरनेस कहां? अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नंबर 1। नंबर 2, अपने मन की मस्ती, अपने चित्त को तनाव से मुक्त रखने का प्रयत्न आपके द्वारा किया जाता है। कितना आप अपने मन को तनाव मुक्त रखते हैं? आपने ऐसी कोई व्यवस्था बना रखी है जिससे आपका मन टेंशन फ्री हो? महाराज जब टेंशन होता तो हम एक ही काम करते, एक आध पैक चढ़ा लेते, काम हो गया। क्या उससे तुम्हारा टेंशन फ्री होता है? आप जब कोई नशा करने वाला टेंशन को खत्म करने के लिए नशा करता है, मैं पूछता हूं क्या उससे तुम्हारा टेंशन कम होता है? ध्यान रखना, नशा करके मन को बहलाया जा सकता है। मन को बहलाने से तनाव नष्ट नहीं होता, मन के बदलने से तनाव नष्ट होता है। और मन का परिवर्तन अच्छे विचारों से होता है और तमाम प्रकार की चीजों से नहीं। जीवन की व्यवस्था को समझो। आपके मन में जब तनाव आता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तनाव तो सबको रहता होगा। टेंशन, महाराज क्या करे, आजकल तो जन्म से ही टेंशन हो जाता है। टेंशन आता है, आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? बोलिए बोलिए, मैं आपकी बात आपसे सुनकर के ही अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। टेंशन आता, आप क्या करते हो? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से टेंशन, हे भगवान मेरी टेंशन को ख़त्म कर दो, ये प्रार्थना करते हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, हे भगवान मुझ में कभी टेंशन ही पैदा ना हो, ऐसी शक्ति दो, जीवन धन्य हो जाएगा। अपने मन की मस्ती को अखंडित बनाए रखना चाहते हो तो ईश्वर से प्रार्थना मत करो, ईश्वर के उपदेशों का अनुसरण कर लो। तुम्हारे जीवन में कभी प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बरसाता चलेगा। टेंशन आता क्यों है? कभी आपने विचार किया टेंशन क्यों आता है? तनाव का जन्म क्यों होता है?
जब परिस्थिति और मनस्थिति के बीच तालमेल नहीं होता, टेंशन आता है। परिस्थिति और मनस्थिति के बीच जब तालमेल नहीं बनता, मन में टेंशन आता है। परिस्थितियां कुछ होती है और मन कुछ कहता है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो परिस्थिति और मनस्थिति के सामंजस्य के अभाव में तनाव आता है। अगर आप उसके प्रति जागरूक हैं तो संत कहते हैं परिस्थिति के साथ अपनी मनस्थिति को एडजस्ट करने की कला अपनाओ। परिस्थिति के साथ अपनी मनस्थिति को एडजस्ट करने की कला अपनाओ। एक बर्फ को किसी बर्तन में रखना चाहोगे, बर्फ उस बर्तन में नहीं जा पाएगा, लेकिन पानी को अगर आप किसी बर्तन में डालना चाहो तो जैसा बर्तन हो पानी उसमें समा जाएगा। मन को जब तक बर्फ की तरह कठोर बना के रहोगे, हमेशा तनाव से ग्रसित रहोगे, और मन को पानी की तरह पतला बना लोगे, तुम्हारे मन में कभी तनाव आ ही नहीं सकेगा। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहो। हमारी संस्कृति यही कहती है, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। आप अपने आप को टेंशन फ्री करो। जिन बातों से मन में अधिक तनाव आता, उन तनावों से अपने आप को दूर रखो। आप अपने मन की मस्ती, आपके मन में तनाव आता है, क्यों आता है? सबसे ज़्यादा तनाव तो आपको अपने बिजनेस का आता है। बिजनेस के कारण तनाव आता है। पैसा कमाने के पीछे आदमी के मन में ज़्यादा तनाव आता है। आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं? आप 24 घंटे में जो कुछ भी सोचते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए सोचते हो कि अपने पर्सनल लाइफ के लिए सोचते हो? मन से विचार करके जवाब दो। आपका चिंतन आपके प्रोफेशन के प्रति होता है कि आपके अपने लाइफ के प्रति होता है? प्रोफेशन के प्रति होता है। आप अपने जीवन के प्रति सोचने लगोगे तो आपका टेंशन अपने आप कम हो जाएगा। मुश्किल यह है कि अपनी सारी जिंदगी एक ऐसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते खपा देते हैं जिसका अपना कोई मंजिल नहीं, जिसका अपना कोई गंतव्य नहीं। दौड़ रहे, अंधी दौड़ है। कब तक दौड़ते रहोगे? इस दौड़ से अपने आप को मुक्त करो। आखिर तुम्हारे जीवन का टारगेट क्या, कितना और क्या, कैसा, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। मनुष्य जब पैसे को ही सब कुछ मान लेता है, बिजनेस को ही सब कुछ मान लेता है, तो उसके अंदर की व्यवस्थाएं तार तार हो जाती है। जो जीवन के प्रति जागरूक होता है उसके लिए पैसा सेकेंडरी होता है, जीवन टॉप पर रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको प्रमुखता देते हो, अपने जीवन को या अपने व्यवसाय को? पैसे को प्रमुखता देते हो कि अपने मन की शांति को? किसको प्रमुखता देते हो? पैसे को प्रमुखता देते हो। पैसे से मिला क्या? आज तक क्या पाए? पैसे से क्या क्या मिल सकता है इसका तो तुम्हें पता है, पर पैसे से क्या नहीं मिलता इसका पता है? पैसे से क्या मिल सकता है इसका तुम्हें पता है, पर पैसे से क्या नहीं मिलता इसका पता है? तुम्हारे दिमाग का टेंशन तुम्हारा पैसा कम कर देगा कि बढ़ाएगा? ईमानदारी से बोलो, आज जितना पैसा है, आज से 20 बरस पहले उससे कम पैसा था, तब ज़्यादा टेंशन था कि आज ज़्यादा टेंशन है? हाँ, आज ज़्यादा टेंशन है। तो कौन क्यों पाल रहे हो? बदल दो रास्ता क्यों नहीं बदलते? अगर तुम ये सोचते हो कि पैसे से ही सब कुछ मिल सकता है तो ये तुम्हारा भ्रम है। हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुमने अपने जीवन की धारणा ये बनाई कि जीवन का सुख साधनों से मिलता है और साधन संपत्ति से आते हैं, इसलिए सुख साधन से और साधन के लिए संपत्ति, तुम उसी और दौड़ रहे हो। तुम सारी दुनिया की संपत्ति जोड़कर, दुनिया के सारे सुख साधन जोड़कर सुख पाने की तलाश में हो, और हम अपने जीवन के सारे सुख साधन को छोड़कर सुख पाने के तलाश में हैं। कौन सच्चा है? सुख साधन को जोड़कर सुख पाने की तलाश में जाने वाला या सुख साधन को छोड़कर सुख पाने की तलाश वाला? कौन सही है? आप सही है। अंदर से बोल रहे हो, देख रहे हो, तो आज रास्ता बदल लो। क्यों नहीं बदल रहे हो? देखो, रॉन्ग साइड में गाड़ी चले जाए, तुरंत ब्रेक लगाने की गुंजाइश ना हो, आप ब्रेक नहीं लगा सकते,
रिवर्स में नहीं ला सकते, साइड ट्रैक पर खड़ी नहीं कर सकते, तो मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कम से कम एक्सीलेटर से पैर हटा लो, तुम्हारी जिंदगी में सलामती आ जाएगी। इसके लिए तो तैयार हो जाओ। तुम्हारी स्थिति विचित्र है, मालूम है मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड में है और फिर भी एक्सीलेटर दबाए जा रहे हो, क्या दुर्दशा होगी। बदलो, अपने मन के प्रति, अपने मन की मस्ती के प्रति जागरूक हो। वो जागरूकता स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है, वो जागरूकता, वो आनंद आध्यात्मिकता से आ सकती है, बाकी चीज़ों से नहीं। तुम जीवन में कितने सफल हो गए ये महत्व का नहीं है, तुम्हारे जीवन में कितनी प्रसन्नता है ये महत्वपूर्ण है। तुम क्या चाहते हो, हैप्पीनेस या रिचनेस? किसको चाहते हो? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? हैप्पी क्या? दोनों। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, दोनों। पहले किसको? कभी कभी क्या होता है, दुनिया के जितने भी लोगों को इस सफलता जिसको आदमी कहता, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, जिंदगी अवार्ड के लिए नहीं है। जिंदगी तो अपनी सलामती के लिए है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बच्चा रोता है ना, तो बच्चा रोता है तो कभी कभी माँ उसको निप्पल दे देती है। बच्चा निप्पल लेकर कितने देर खुश रह सकता है? 2, 5, 10 मिनट। निप्पल से ज़्यादा देर के लिए उसको संतुष्टि नहीं मिलती और पुष्टि तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उस निप्पल में कुछ है नहीं, केवल मन बहलाने का साधन है। दूध, जब माँ का दूध उसे मिलता है तब उसके शरीर को पुष्टि मिलती है और आनंद आता है। बस मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ, तुम्हारी ये सारी बाह्य उपलब्धियाँ निप्पल की तरह है जो तुम्हारे जीवन की सफलता का प्रतिमान है, और तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिकता माँ के दूध की भांति है जो तुम्हारी प्रसन्नता का आधार है। क्या चाहिए, प्रसन्नता या सफलता? सफल होने के बाद प्रसन्न हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति प्रसन्न है वो अपने आप में सफल है। अपने आप को प्रसन्न करो, अपने चरित्र के प्रति जागरूक हो, अवेयरनेस होना चाहिए। जो मनुष्य अपने चरित्र के प्रति जागरूक रहेगा वो कभी खोटा काम नहीं करेगा, और एक थोड़ी सी चूक के कारण जीवन भर की तपस्या खत्म हो जाती है। आए दिन मीडिया में आप लोग समाचार में पढ़ते हो कि उच्च ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपने चरित्र की सीमा रेखा को लांघता है और गड़बड़ कर देता है। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी कितनी भी स्पीड में चलाना हो चलाओ, कितनी भी हाई स्पीड में ट्रेन चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे अपनी ट्रैक पर रहना चाहिए, ट्रैक नहीं छूटनी चाहिए। गाड़ी ट्रैक पर चले, और गाड़ी अगर ट्रैक पर चलेगी तो कभी भटकेगी नहीं, लेट भले हो सकती है। ये चरित्र की ट्रैक को मत छोड़िए। जैसे क्रिकेट में क्रीज का महत्व होता है, वैसे ही जीवन में चरित्र का महत्व होता है। क्रीज हो और एम्पायर हो तो क्रिकेट का आनंद है, और वो खत्म तो खत्म। हम ये तय करें, कोई बैट्समैन अपनी क्रीज को छोड़ता है तुरंत आउट हो जाता है, तुम अपने चरित्र की क्रीज की सीमा रेखा को लांघ दोगे, जिंदगी के इस मैदान से आउट हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। अवेयर रहो आज से कि हम अपने चरित्र को किसी भी हालत में गिरने नहीं देंगे, उसमें कोई विकृति नहीं आने देंगे। अवेयरनेस, हैव यू अवेयरनेस? आर यू रेडी टू अवेयर? आप अपने आप को तैयार कीजिए कि नहीं ये मेरे जीवन का चरित्र है, तब आप अपने जीवन का सच्चा ऑडिट कर सकेंगे, और किसी के पास ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन क्या करें, लोग और चीज़ों के लिए तो बहुत अवेयर होते, जिंदगी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। एक युवक मेरे पास आता था, शादी हो गई, आना जाना कम हो गया। एक दिन आया, अक्सर ऐसा होता है, एक दिन आया, कुछ जल्दी में था। हमने बोला क्या बात है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी अब थोड़ा जा रहा हूँ, LIC ऑफिस जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज जी शादी हो गई, सोच रहा हूँ जीवन का कोई भरोसा नहीं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, एक आध कोई पॉलिसी नई ले लूँ। ठीक, थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, भैया एक काम करो, अब तुम गृहस्थ बन गए हो, प्रतिदिन भगवान का नाम लेने का कोई संकल्प लो, कुछ पूजा आराधना का नियम ले लो। बोले हाँ महाराज जी अभी तो शुरुआत है, बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे।
हमने कहा हद हो गई, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, सो मैं LIC ऑफिस जा रहा हूँ कोई पॉलिसी लेने, और अब मैं जब भगवान की आराधना की बात कर रहा हूँ तो तुम कहते हो बुढ़ापे में देखोगे। क्या भरोसा, बुढ़ापा देख भी पाओगे कि नहीं? लोग अपने जीवन के बीमा की बात करते हैं। वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी या ताकत नहीं है जो तुम्हारे जीवन का बीमा कर सके, तुम्हारे जीवन को सुरक्षा दे सके। है ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से बचा सके। ये जितनी बीमा की बातें फालतू बातें, यहां की बातें हैं, अंदर का उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन तुम बाहर के बीमा के प्रति जागरूक हो, भीतर के बीमा के प्रति तुम्हारी मानसिकता आज तक तैयार ही नहीं हुई। भीतर का बीमा करो, और ये भीतर का बीमा धर्म और अध्यात्म के बल पर ही हो सकता है। तुम्हारी पूजा, प्रार्थना, आराधना और साधना तुम्हारी आत्मा का बीमा कराती है, जिससे तुम्हारा निश्चित तौर पर उत्कर्ष होता है, कभी पतन नहीं हो सकता। यदि तुम अपने जीवन के प्रति जागरूक होगे तो यही कर सकोगे। आप लोग करते हो ना इंटरनल ऑडिट, जिसको आप इंटरनल करते हो सब एक्सटर्नल है, इंटरनल तो इधर है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जितने CAs यहां बैठे हैं, भैया साल में एक दफे अपना इंटरनल ऑडिट कर लिया करो। रोज नहीं कर सको, कम से कम साल में एक दफे बैठ करके अपने वर्ष भर का लेखा जोखा करो। मैंने क्या किया, क्या नहीं कर, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैंने नहीं किया, विचार करो। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कुछ सोच समझ सकूं, जो किया उसमें क्या बुरा भला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कुछ सोच समझ सकूं, मैंने जो कुछ किया उसमें क्या बुरा भला। यही तो इंटरनल ऑडिट है। हैं आप इसके लिए राजी? अवेयरनेस होना चाहिए। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। हैव यू अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर लाइफ? आपको अपने जीवन की सही समझ है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जीवन के प्रति क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? बोलो, जीवन के प्रति क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप किसको जीवन मानते हो? आपकी दृष्टि में जीवन क्या है? क्या बात है? क्यों रंजीत भाई, क्या है जीवन के प्रति तुम्हारी क्या समझ है? कुछ तो समझ होगी। सक्सेसफुल लाइफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेसफुल लाइफ किसको बोलते हैं? सफल वह है जो समृद्ध है, या सफल वह है जो शांत है? किसे चाहते हो, समृद्धि को या संतुष्टि को? किसे चाहते हो, संपन्नता को या प्रसन्नता को? किसे चाहते हो? विचार करो, क्या है सक्सेस? क्या संतुष्टि और प्रसन्नता जीवन का मूल लक्ष्य है। पर जीवन क्या है? ये तो तुम्हारा टारगेट है। जीवन क्या है मैं बता दूं? श्वास और शरीर के जोड़ का नाम जीवन है। श्वास और शरीर के जोड़ का नाम जीवन है। यही तो जीवन, और क्या जीवन है इसके अलावा जीवन? जब तक तुम्हारे श्वासों और शरीर का संबंध बना हुआ है, तुम्हारा जीवन चल रहा है। जिस क्षण श्वास टूटेगी, जिंदगी खत्म। ये जीवन है, और जीवन की व्यवस्था। दोनों के प्रति जिस मनुष्य की समझ होती है, वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। संत कहते हैं जीवन नश्वर है, और जीवन की जो व्यवस्था है वो विधि के विधान पर चलती है, तुम्हारे हाथ में नहीं। जीवन नश्वर है, जीवन की व्यवस्था विधि के विधान के अनुसार चलती है, उसमें तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। जो इस बात को समझता है, स्वीकारता और टेंशन फ्री रहता है, और जो इसे एक्सेप्ट नहीं करता, जिंदगी भर रोते रहता है किसी के पास इतनी ताकत जो अपनी जिंदगी को स्थायी रूप से सलामती बनाए रखने का दंभ कर सके, गारंटी ले सके? है?
बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं कर पाए। जीवन की स्थिति ही कुछ ऐसी है, जीवन नश्वर है और जीवन की जो व्यवस्था है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, विधि के विधान पर है। एक पल में करोड़पति को रोडपति बन जाता है, रोडपति करोड़पति बन जाता है। अर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति फर्श पे आ जाता है और फर्श में रहने वाला अर्श पर चल जाता है। शिखर से सतह पर आ जाते हैं और सतह से शिखर पर पहुंच जाते हैं। जीवन का कोई भरोसा, कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे। तुमने कभी ये विचार किया तुम्हारे पास जो कुछ है वो कैसे है? तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है वो कैसे किया है? केवल अपने पुरुषार्थ से या उसके पीछे और कोई शक्ति है? क्या विचार है आपके इस संदर्भ में? दोनों है ना, मानते हो? जीवन की व्यवस्था में पुरुषार्थ का रोल थोड़ा सा है और हमारे विधि के नियोग का रोल बड़ा है। जब मनुष्य का संयोग अनुकूल होता है, थोड़े प्रयास के बड़े परिणाम निकल जाते हैं, और संयोग प्रतिकूल होता है तो बड़े बड़े प्रयत्न भी अर्थहीन बन जाते हैं। इस सच्चाई को स्वीकारो, और इस सच्चाई को स्वीकार करके ये मान लो जो है उसको सहज रूप से स्वीकार करो। जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, सुख दुख सब विधि के हाथ में है और अपने जीवन का मजा लेना है। तो इस बात के अंडरस्टैंडिंग्स रखते हुए अच्छे और बुरे दोनों में संभाव बना के रखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके लिए कोई अनुकूल प्रसंग बनता है तो मन में तो प्रसन्नता आती होगी, लेकिन जब आपके साथ कोई प्रतिकूल संयोग बनता है उस घड़ी में आपकी क्या मनस्थिति रहती है? हाँ, दुखी। जब बिजनेस का ट्रांजैक्शन बढ़ता है, ग्राफ चढ़ता है, छाती फूल जाती है, और जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे आने लगता है तो महाराज बीपी डाउन होने लगता है। ये क्या है? तुम्हारे हाथ में है। कर्मण्येव अधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम केवल कर्म करने का है। संत कहते हैं जो व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझता है वो प्रयत्न करता है, परेशान नहीं होता, क्योंकि संत कहते हैं तुम्हारे हाथ में केवल पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। इस सच्चाई को समझो। प्रयत्न करना मेरा काम है और जो परिणाम आए उसे स्वीकार लो। सुख दुख में संभाव रखो, हानि लाभ में संभाव रखने की कोशिश करो, तब तुम्हारे जीवन में मजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में कई तरह के मेहमान आते हैं, आप उनका स्वागत करते हो। कभी घर में चाचा आते हैं तो क्या करना होता है? अगर चाचा आए, दूर गांव से आए, कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती। चाचा आते हैं, घर की रूटीन व्यवस्था में वो एडजस्ट हो जाते हैं, बल्कि जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं। और घर में जमाई आ जाए तो क्या करना पड़ता है? घर में जमाई आए तो महाराज 4 प्रकार की मिठाई बनानी पड़ती है, व्यवस्था मंगानी पड़ती है और व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। और महाराज जब जाता है तो उसका टीका काट के कुछ और देना पड़ता है। करते हो कि नहीं? यहाँ जितने बैठे किसी न किसी के जमाई तो सब है। तो घर में जमाई आता है उसका भी स्वागत होता है, और चाचा आते हैं उसका भी स्वागत आता है। चाचा का भी स्वागत और जमाई का भी स्वागत। मैं तुम्हें केवल इतना ही करना चाहता हूं कि सुख आए तो समझना चाचा आया और दुख आए तो समझना जमाई आए। दोनों का स्वागत कर लो, जीवन में मजा ही मजा। स्वागत करो, एडजस्ट करो। अगर अंडरस्टैंडिंग सही है, नो प्रॉब्लम। आप उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। जीवन और जीवन की व्यवस्था के प्रति सही समझ विकसित करने की जरूरत है। यही सुखी होने का आधार है, और कोई दूसरा आधार नहीं। महाराज क्या करें, बहुत चीजें हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिलती तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज मैं कुछ बातों को पसंद करता हूँ, मिलती नहीं, मन में बड़ा तनाव होता, मैं क्या करूँ? मैंने उससे कहा एक काम करो, जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम पसंद करते हो वो नहीं मिलती तो जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करने लगो, जीवन धन्य हो जाएगा।
जिसे तुम चाहते हो अगर वो चीज नहीं मिलती तो जो तुम्हारे पास है उसे पसंद कर लो। मुश्किल तो यही है, जो है वो पसंद नहीं है, जो पसंद है वो मिलती नहीं। हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही कि जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। अखबार में एक लेडीज ने, एक महिला ने एक ऐड निकाला, पति चाहिए। अखबार में ऐड निकला, पति चाहिए। दूसरे दिन उसकी सहेलियों ने पूछा क्या बात है, किसी का फोन आया? बोले आया, बहुत सौ का आया। बोला किसका किसका आया? बोला सब महिलाओं का आया। आदमियों का एक का नहीं आया? बोला एक का नहीं आया। बोला क्या कहा? बोला मेरा पति ले लो, मेरा पति ले लो। ये हाल है। जो मनुष्य चाहता है वो मिलता नहीं, तो जो मिला है उसे चाह लो। जीवन में सुखी होने का यही मार्ग है। अगर तुम्हारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो जो तुम्हारे पास है तुम केवल उसको ही चाहोगे, उसी को चाहोगे, दूसरे को नहीं चाहोगे। उसको चाहना शुरू करो। अपने जीवन के उस मूल तत्व को समझने की कोशिश करो तो आपके जीवन में बहुत कुछ विकसित हो सकता है। आप करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन में मजा ही मजा रहेगा। जीवन की अंडरस्टैंडिंग केवल इतनी आप मान करके चलिए कि मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। सब कुछ विधि के विधान के अनुसार होता है। मैं पूरी ताकत लगा करके प्रयास करूं और जो परिणाम हो उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लूं। जीवन में कभी टेंशन नहीं। स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। चले आगे। डी, ऑडिट, AU, पूरा ऑडिट करना है ना। डी का मतलब है डेडिकेशन। डेडिकेशन, आपका आपके जीवन के प्रति कितना डेडिकेशन है। लोग चीजों के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, अपने जीवन के प्रति समर्पित हो जाओ। जीवन के प्रति जागरूक हो जाओ। समर्पित होने वाले व्यक्ति अपने जीवन का सही अभिनंदन करता है, सत्कार करता है। आपका कितना अपने जीवन के प्रति डेडिकेशन है। अन्य बातों के प्रति तो मनुष्य अपना पूरा समय और शक्ति समर्पित कर देता है, लेकिन अपने जीवन के प्रति, जीवन के डेवलपमेंट के प्रति कुछ नहीं सोच पाता। विचार करो, आज तक मैंने क्या सोचा। मनुष्य के जीवन की दशा कैसी बताऊं। एक बार ऐसा हुआ, एक संत थे जो पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। उनका एक भक्त पहुंचा और उसने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव ये भाषा आप मुझे सिखा दो। उन्होंने कहा मत सीख, परेशानी में पड़ेगा। बोले नहीं गुरुदेव आप तो सिखाओ, मेरी बड़ी इच्छा है। अपनी सेवा से संत को प्रसन्न करके पशु पक्षियों की भाषा सीख लिया। भाषा सीखा। घर के आंगन में एक पेड़ था, गांव का आदमी था। एक दिन उसने देखा कि दो कौवे आपस में बात कर रहे थे कि इसका जो बैल है ना 3 दिन बाद मर जाएगा, इसका बैल 3 दिन बाद मर जाएगा। उसने सोचा ये आदमी ठीक, कौवा ठीक बोला, 3 दिन बाद मर जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। वो गया, बैल उठाया, बाजार में बेच आया। बैल बेच आया, 5,000 में बैल बेच के आ गया। देखा, मालूम किया, 3 दिन बाद वो बैल मर गया। कहा हे भगवान कितना बढ़िया काम हो गया। गुरुदेव तो फालतू मना कर रहे थे कि बैल मत सीख, मुश्किल में पड़ेगा। आज ये भाषा मैं नहीं सीखा होता तो बैल मेरे आंगन में मरता, मेरा नुकसान हो गया होता। ठीक। 15 रोज बाद 2 तोते आपस में बात कर रहे थे। इसका जो घोड़ा है ना वो 3 रोज बाद मर जाएगा। इसका घोड़ा 3 रोज से ज्यादा नहीं जिएगा, 3 रोज बाद ये घोड़ा मर जाएगा। उसने क्या किया, घोड़ा को भी बाजार में ले गया, 10,000 में बेच दिया। पता किया 3 रोज बाद वो घोड़ा भी मर गया। पहले बैल मरा, दूसरे नंबर पर घोड़ा मरा। अब तीसरे बार उसने देखा महीना भर बाद 2 मैना आपस में बात कर रहे थे। 2 मैना आपस में बात कर रहे थे कि ये आदमी है ना 3 दिन बाद मर जाएगा।
3 दिन बाद मर जाएगा, प्राण सूख गए। गुरु के पास गया, गुरुदेव कोई उपाय बताओ। बोले क्या हो गया? बोले हैरान हैरान परेशान हूं। बोले क्या हो गया? 2 महीना बातें कर रही थी कि आदमी 3 रोज बाद मर जाएगा। गुरु ने कहा अरे क्यों परेशान होता, पक्षी पशु पक्षी तो बातें करते रहते, उसमें क्या हुआ? बोले नहीं गुरुदेव, उसने पहले बोला था बैल मरेगा, 3 रोज बाद बैल मर गया, बात सच निकली। पहले कहा कि घोड़ा मरेगा, घोड़ा भी मर गया, बात सच निकली। 2 बात सच निकली। तो पूछा ये बता, बैल मरा तो क्या किया, घोड़ा मरा तो क्या किया? बोला हमने बैल को भी बेच दिया और घोड़ा को भी बेच दिया। बोला जो उनके साथ किया तो अपने साथ कर ले। बैल और घोड़े को बेचा जा सकता है, जीवन को नहीं बेचा जा सकता। बंधुओं, बात समझने की है। आदमी आज सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपने जीवन के तत्व से बहुत ज्यादा लापरवाही रखता है। अपने लाइफ के प्रति डेडिकेशन हो तब तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। वो डेडिकेशन चाहिए, अंदर ही अंदर आप एकदम समर्पित हो जाइए कि कुछ भी हो मैं अपने जीवन की बेहतरी को कभी प्रभावित नहीं होने दूंगा। मुझे अच्छा बनना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छे आदर्शों को आत्मसात करके चलना है, तब आपका जीवन सुखी होगा। नंबर 4, आई इंटरेस्ट इन लाइफ। जीवन के प्रति रुचि। आपकी जीवन के प्रति कितनी रुचि है? आजकल तो ये हो गया है कि लोग जीवन से हताश होकर सुसाइड करने लगे, हताशा से भर रहे हैं। ये हताशा के शिकार वे ही लोग होते हैं, अवसाद और हताशा के शिकार केवल वही लोग रहते हैं जिनके मन में जिजीविषा का अभाव होता है और जिनको अपने जीवन से प्यार नहीं होता।